साल 10 साल 10 ईयर्स इनफ होता है रोज़गार को कम करना, महंगाई को कम करना, जिस तरह दुनिया आगे बढ़ रही है। पढ़ाई लिखाई भी बिहार के लोग काफ़ी करते हैं, लेकिन रोज़गार के क्षेत्र में विकास नहीं है। जो अभी वर्तमान सरकार है उसने वो एक पॉइंट भी बता दे या उनके कोई नेता कि इस अभी तक में क्या उन्होंने प्रोग्रेस किया है। अगर मोदी जी चाहे तो देश को और बदल सकते हैं, चाहेंगे तो वो, लेकिन उनके भी कुछ जो सिपा सलाहकार है वो अपने पॉकेट भरने में लगे हुए रहते हैं। हमें रोजगार भी चाहिए। सिर्फ मुझे राम नाम मंदिर से मेरा पेट नहीं भरेगा। खुद ज्यादा में उसका भाड़ में जाए 1 करोड़ नौकरी, लेकिन कम से कम वो 10 लाख भी दे दे। हाँ, रोजगार कहाँ, किसको रोजगार कहते हैं बता दीजिए, कहाँ दिखा दीजिए, एक एग्जाम्पल दिखा दीजिए हमें। बाद वो अपने सिपा सलाहकार से घिर के रह गए, जिसके वजह से नीतीश कुमार का चेहरा बेदाग हो गया। मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ। हमारी कम्युनिटी में लगती है ऐसी बात कि जो वर्तमान में जो गवर्नमेंट है वो एंटी मुस्लिम स्टांस रखती है। भैया वो एंटी मुस्लिम छोड़िए, वो एंटी इंडिया रख रही है। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मेरा नाम लक्ष्य शर्मा है और जैसे कि आप जानते हैं कि द रेड माइक की चुनावी यात्रा बिहार पहुंच चुकी है। अभी हम बिहार की राजधानी पटना में हैं। लोगों के बीच आए हैं लोगों से जानने के लिए कि उनके दिल में क्या है, पार्टी का कौन सी पार्टी का ज़्यादा जोर है। तो अभी हम लोगों के बीच में हैं और पहले हम आपको दिखा दें कि बिहार का सबसे फेमस लिट्टी चोखा। तो आइए लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस बारी किसको वोट देने जा रहे हैं और क्या मुद्दे पे। भैया क्या नाम है आपका? शशि शशि जी। तो इस बारी किसकी हवा लग रही है? आपका क्या लगता है, क्या माहौल है बीजेपी का इस बारी? सर्वप्रथम भैया मैं रेड माइक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए। भैया अगर जो देखा जाए इस बार जनता को, मेरा नहीं, हम जनता को, अगर जनता को इस बार अपने बच्चे को देखकर वोट देना चाहिए। अपने बच्चे की उम्र को देख कर देना चाहिए कि हर घर की कहानी है। 25-30 साल के बेटा जवान हो चुका है, उनकी पत्नी आने के लिए कोई तैयार नहीं है क्योंकि बेरोजगारी इतनी चरम पर छा गया। उनको एक 10,000 का रोजगार तक लिए इतनी त्रस्त हो चुका है कि उनको सुसाइड के अलावा या किसी मतलब आत्महत्या के लिए उनका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। जनता पूरी से त्रस्त हो चुकी है। मैंने खुद 2014 में मोदी जी को वोट दिया था, ये सोचकर कि हमारी कम से कम राष्ट्र की सुरक्षा इतनी मतलब वो हो चुकी थी, कांग्रेस से त्रस्त हो चुकी थी। लेकिन हमें लगता है कांग्रेस इस चीज़ को 10 साल में उन्होंने इस चीज़ का भुगत लिया। और इस बार कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो है वो वर्णनीय है, उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है, खास करके युवाओं के लिए जो बेरोजगार है और जो लाचार है, जो महंगाई है, इनके लिए। बाकी वो कितना कर पाता हो वो बात की बात है, लेकिन अगर जितना कर रहा है उसको 10% भी कर दे तो भारत में एक क्रांति आ सकती है। कम से कम युवा जो इतना से हतोत्साहित हो चुकी है, कम से कम बैलेंस बन जाएगा। क्योंकि हम राम नाम का हम प्रसाद खाने से भी पेट नहीं भरेगा, सिर्फ मुझे राम नाम मंदिर से मेरा पेट नहीं भरेगा। हमारी मतलब कि बस वो जो दिख रहा है कि वो उससे मेरा पेट नहीं भरेगा। हमें रोजगार भी चाहिए, हमें महंगाई, हमें जिस हिसाब से मेरा इनकम है उस हिसाब से मुझे महंगाई का कंट्रोल भी चाहिए। आज जो हम देख रहे थे 2019 में जो 10 रुपये का सामान है, आज मुझे 80 से 90 रुपये हो गया। मैंने 2020 में एक जूस पिया था गांधी मैदान में, वो 40 का पिया करता था, आज मैंने कल शाम पिया 80 रुपये का हो गया। मैं आश्चर्यचकित हो चुका था कि महंगाई मात्र 2 साल में इतना कैसे डबल हो सकता है। और वो एक फेमस है। तो बीजेपी तो कहती है कि रोजगारी है यहाँ पे, लोग रोजगार है। आप बताइए कहाँ रोजगार है? आप बताइए, आप भी हैं, आप क्या ये रोजगार समझते हैं? आप बताइए, पढ़े लिखे हैं तो मतलब ठीक है, आप मीडिया में इंटरेस्ट। हमारा कहना नहीं है, सरकार का कहना है कि रोजगार तो है, नौकरियां तो हैं। क्षेत्र में रोजगार दिखाइए, आप ही बता दीजिए कहाँ रोजगार, कहाँ किसको रोजगार कहते हैं बता दीजिए, कहाँ दिखा दीजिए, एक एग्जाम्पल दिखा दीजिए हमें कहीं भी रोजगार का। रोजगार भैया ये बीजेपी को भी कबूल है, बीजेपी को भी ये पता है कि मैंने 2 चीज़ों में फ्लॉप रहा, रोजगारी और महंगाई, ये 2 चीज़ों में फ्लॉप रहा। हाँ, मैं कहता हूँ उन्होंने कुछ ऐसे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर लाया, लेकिन जो लाया वो धरातल पर उतार नहीं सका पूरी तरह से, वो फेलूर रहा। और इसीलिए आज देखने वाली बात में रियल में उसका कुछ कारनामे का जो किया वो बहुत अच्छा किया। जो 370 लाया वो रियल में आज 70 वर्ष में नहीं आया, और उम्मीद है 100 वर्ष में भी नहीं 370 हटने वाला था, लेकिन मोदी जी ने किया है। बिल्कुल उसका सराहनीय होना चाहिए। राम मंदिर लाया हिंदुत्व के लिए, जो भी है बिल्कुल वो सराहनीय काम बिल्कुल होना चाहिए, ये ठीक है। लेकिन हमें राम मंदिर भी चाहिए, मुझे राम भी चाहिए, मुझे अपना अखंड भारत भी चाहिए, लेकिन इनके साथ साथ मुझे पेट में अनाज भी चाहिए। क्या ये वो सब होने से मेरा पेट भर सकता है? जब हमें बिल्कुल, आज यकीन नहीं कीजिएगा, 10,000 की नौकरी में लोग 2,000 घर बेचकर मतलब उसका जो पीछे का जो बचा हुआ वो अपनी संपत्ति बेच खा रहा है। कोई जनता खुश नहीं है। जो हिसाब से इनकम सोर्स है वो बचा 1 रुपये नहीं पा रहा, घर से जा रहा है उसका। अच्छा, आरजेडी का जो मैनिफेस्टो है उसमें वो कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे,
तो उस पर आप क्या कहते हैं? मैं खुद यादव हूँ, उसका भाड़ में जाए 1 करोड़ नौकरी, लेकिन कम से कम वो 10 लाख भी दे दे, और उन्होंने दिया और उस हिसाब से भी काम वो कर दे। और नया युवा है, हमें लगता है पहली बार तो अपने पिता के रास्ते पर तो नहीं जाएगा, इसको देखा जाए तो अपने पिता के रास्ते पर तो नहीं जाएगा। और इस बार लगता है कि जिस हिसाब से उन्होंने पिछले 17 महीनों में किया, हमें लगता है कि हमें युवा को एक बार विश्वास करनी चाहिए, क्योंकि एक बार में हमारी कुछ नहीं हो जाएगी, कम से कम इतना तो रोजगार तो हमें मिल जाएगा, तो 5 साल उसको मौका देना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद भाई, अच्छा लगा आपसे मिल। तो इनका यही मुद्दा है बेरोजगारी का। तो आगे हम लोगों से चलते हैं, उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद मुबीन। अच्छा, तो क्या माहौल है इस बारी बिहार पटना में, क्या माहौल चल रहा है इस बारी? उस बारी तो अभी हम कुछ बोल नहीं सकते इस पे। मतलब रोजगार है, क्या है, मतलब किस मुद्दों पे इस बारी जनता वोट करने जा रही है? रोजगार के बारे में, बिजनेस का तो लगी पड़ी है। एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है? नहीं है, मतलब उधर जो कुछ जॉब मिला है, लेकिन बाकी अगर बिजनेस में देखेंगे तो मार्केट। अच्छा, मतलब रोजगार लोगों के पास नहीं है, तो ये कहना है आपका? जो टीचर वैकेंसी जो निकला था वो तो लोगों को मिला है और आगे भी बोले हैं कि देंगे। तो आरजेडी का ये कहना है कि इस बारी अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने ये कहा है कि वो 1 करोड़ सरकारी वैकेंसी उन्होंने निकालेंगे, वो अगर वो जीतते हैं तो। अब ये तो काम वो टाइम आएगा तभी पता चलेगा कि वो दे रहे हैं कि नहीं। अच्छा, ठीक है। दिए हैं तो एक उम्मीद है कि हो सकता है दें, फ्यूचर में भी दें। तो आपको क्या माहौल लगता है, कौन जीतेगा यहाँ से? बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? हालांकि कांटे की टक्कर है, पर आप बताइए किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए, आएगा तो मोदी ही। कारण? काम देखिए, काम जो हुआ है ना यहाँ पर, अगर आपको फुलवारी से यहाँ आना है अनीसाबाद, तो आपका दिल दिमाग जो है ना सब हिल जाता है। तो काम जो हुआ है, जो अटल पथ और वो मरीन ड्राइव की तरफ से जो रास्ता यहाँ पहुँचता है, ये होटल के पास, चाणक्य होटल के पास, तो ये समझिए कि वहाँ से उधर से आने में कभी 2-2.5 घंटा लग जाता है, यहाँ से 20 से 25 मिनट में आ जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे चलते हैं और जानते हैं लोगों से उनकी क्या राय है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ। तो क्या लगता है आपको, क्या माहौल है इस बारी बिहार की राजनीति का? बिहार देश का राजनीति बात कीजिएगा ना, बिहार का थोड़ी पता चलेगा, तो देश का बता दीजिए आप। हमको तो लग रहा है कि मोदी जी किसी भी हालत में मोदी जी को आना चाहिए। दूसरा इसका कारण क्या है? विपक्ष के पास कोई सा मुद्दा है नहीं, जैसा हमें लगता है। तो इस बारी जो विपक्ष का जो मैनिफेस्टो है, उसमें गरीब महिलाओं को 1-1 लाख देने का वो दिया है, 1 करोड़ सरकारी वैकेंसी का वो है, 500 रुपये का गैस सिलेंडर है, सब है। तो बीजेपी की उसमें आप गैस के सिलेंडर का दाम देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, तो आगे भी और कारण होने चाहिए ना बीजेपी के आने के। दूसरा कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। एक बात है ना कि इससे पहले भी तो पूर्व में लोग देख चुके हैं कांग्रेस का क्या स्थिति रहा है। अभी मोदी जी के आने के बाद 10 साल कुछ बदलाव लोगों को लगा है। अगर मोदी जी चाहे तो देश को और बदल सकते हैं, चाहेंगे तो वो, लेकिन उनके भी कुछ जो सिपा सलाहकार है वो अपने पॉकेट भरने में लगे हुए रहते हैं। अभी भी लोग, हमको लगता है कि 80% आबादी है 5 किलो अनाज पर लगा हुआ है। रोजगार जब तक उनका विजन बड़ा नहीं होगा तब तक तो देश विकास करने वाला है नहीं। अभी भी लोग बुलेट से जाते हैं, 5 किलो अनाज लाइन लग के लेने के लिए जाते हैं। 5 लाख स्वास्थ्य के लिए दे रहे हैं, लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है? सही स्वास्थ्य तो नहीं, कारपोरेट के पॉकेट में पैसा जा रहा है। तो उनको कम से कम सोचना चाहिए कि भाई देश हमारा विकास कैसे करे, रोजगार खुद पैदा कैसे करें। विश्वास लोगों को है मोदी जी के प्रति, लेकिन जो उनका कार्यकाल देखा गया है वो बड़े बड़े बनते जा रहे हैं, छोटे छोटे होते जा रहे हैं, वो कहानी है। तो क्या बिहार में नीतीश कुमार को वापस मुख्यमंत्री के चेहरे में देखते हैं? हमारे हिसाब से नीतीश कुमार कहीं से कारगर, उनका पंचवर्षीय के बाद जो है कहीं से कारगर वो नहीं रहे। प्रथम 5 साल जो उनका कार्यकाल रहा, बहुत सुंदर कार्यकाल रहा हर मामले में, लेकिन उसके बाद वो अपने सिपा सलाहकार से घिर के रह गए, जिसके वजह से नीतीश कुमार का चेहरा बेदाग हो गया। जैसे कि नीतीश कुमार ने पहले दल बदले, पहले वो इंडिया गठबंधन में गए, फिर वापस वो एनडीए में आ गए, तो इसका कारण कुछ क्या हो सकता है? हमें लगता है कि वो कुर्सी का जो है खेला जो है, जो सत्ता सुख जो है, उसके वजह से वो चिपके हुए रह जाते हैं। उनको भी सोचना चाहिए था कि हमारे पीछे कौन है, हम क्या कर सकते हैं। उनको भी काफ़ी फ्रीडम मिला, जगह मिला, मोदी जी के साथ काम करने का मौका मिला उनको। बीजेपी के साथ में चाहते तो बिहार को बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने भी नहीं बदला।
उनके भी अगल बगल के रहने वाले लोग जो है अपना खजाना भरने में लगे रह गए। इसका उदाहरण आप देख लीजिए, लगभग जो भी तो आपको लगता है बिहार में कांटे की टक्कर है? कांटे की टक्कर तो नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि एनडीए लगभग 30-32 सीट पर आएगा और 6-7-8 जो भी होगा वो लेगा। आपका कहना है एनडीए 30-32 सीट ले आएगा? उतना हमें लग रहा है कि उतना आ जाएगा, क्योंकि अंत में लोग कोई विकल्प नहीं देखते तो मोदी जी के नाम पर प्रत्याशी को भूल जाते हैं, बिहार सरकार को भूल जाते हैं, वो बदल देते हैं। क्या करेंगे, कोई विकल्प नहीं दिख रहा है लोगों के पास। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं उनकी क्या राय है। वो तो रोजगार देखने के लिए जो भी है चोरी चपारी वो तो बिहार सरकार देखेगी प्रशासन के थ्रू। तो बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी अच्छा काम कर रहे हैं आपके उससे? हाँ, तो पहले से तो सुधार है, प्रशासनिक व्यवस्था में पहले से बहुत सुधार हुआ है। हम भी ड्यूटी करते हैं, 11 बजे जाते हैं तो जिप्सी रहता है रास्ता में भी। बीच में नहीं था, बीच में चोरी बहुत बढ़ गया था, लेकिन अब सुधार है। मतलब नीतीश कुमार जी को आप सीएम का चेहरा देखते हैं वापस? नहीं, रोजगार के क्षेत्र में काम नहीं किए हैं नीतीश जी कभी। बच्चे का रोजगार पे कभी ध्यान नहीं दिए हैं। पढ़ाई लिखाई भी बिहार के लोग काफ़ी करते हैं, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में विकास नहीं है। किसी को नौकरी चाकरी का कोई भी नहीं है। कहीं फुटपाथ पे आदमी 2 पैसा कमाता है, उसको सही जगह नहीं मिल पाता है। आता है पटना नगर निगम के ठेला हटा के बिक देता है, कि अस्थाई जगह कहीं नहीं दिए हैं बिहार में। तो आरजेडी का जो मैनिफेस्टो है उसमें तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ सरकारी वैकेंसी देंगे। हाँ, तो उसमें क्या कहना है आपका? दे देंगे तो बिहार का विकास हो जाएगा, अच्छा है, सरकार फिर से बन जाएगी। लेकिन ऐसा तो आज तक कभी हुआ नहीं, ना हो रहा है। हम लोग तो 20 साल से देख रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि हम 500 रुपये का गैस सिलेंडर देंगे, जो कि अभी 1100-1400 रुपये पहुँचा पड़ा है। से हम लोग विश्वास नहीं करेंगे। हम लोग को धरती पटल पे चाहिए विकास, जो भरवली नहीं होता है। हम लोग 20 साल से क्रश हो रहे हैं। गारंटी के साथ बोलिए कि 500 रुपये हम हमेशा देंगे, लिखित दीजिए, लिखित दीजिए आप एकदम कि हम देंगे। और ये नहीं कि आज 500 रुपया देंगे, कल फिर 600 रुपया देंगे, फिर 700 रुपया। वही स्थिति है। इलेक्शन के बाद फिर अगर 1300-1500 हो जाए तो हम लोग के लिए बेकार है ना। तो बिहार में क्या लगता है आपको, किसकी हवा है? क्या कांटे की टक्कर दिख रही है आपको? ये तो प्रधानमंत्री का इलेक्शन है, तो हम लोग तो प्रधानमंत्री चुनेंगे, मुख्यमंत्री का तो इलेक्शन है तो नहीं। मतलब आप मोदी जी के चेहरे पे इस बारी वोट करेंगे? हाँ, हम लोग विकास के मुद्दे पर वोट करें। विकास का मुद्दा है आप? हाँ, बहुत विकास किया, 5वां अर्थव्यवस्था में खींच दिए, सबसे बड़ी खुशी है भारत को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हाँ जी भैया, बताइए क्या नाम है आपका? नहीं ठीक है ठीक है, नहीं भैया, जानना चाहेंगे कि आप किस मुद्दे पे इस बारी वोट करने वाले हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दों पे वोट होगा। बेरोजगारी पे वोट होगा, करप्शन पे वोट होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्कैम्स पे वोट होगा। तो आपको लगता है सरकार बदलनी चाहिए इस बारी? ऑब्वियसली परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो बदलना ही चाहिए। तो अभी कुछ दिनों पहले वापस पेपर लीक हुआ है नीट का, उस पर आपका क्या कहना है? अब ये इतना तो हम लोग आम आदमी है, हम लोग को पता नहीं है। जब न्यूज़ में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हाँ ये चीज़ें हो रही है, चेंज हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है। मतलब कुछ तो लूप होल है जिस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही। तो गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और ये एक बार नहीं हुआ है, बहुत बार हो गया है। तो गवर्नमेंट को ये तो सोचना ही चाहिए कि क्यों हो रहा है बार बार। तो इसके बारे में तो गवर्नमेंट सोचती नहीं है अभी तक, तो क्या कर सकते हैं। तो आपको लगता है परिवर्तन ज़रूरी है? एकदम ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप देख रहे हैं लोगों का क्या कहना है, तो आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है बिहार की राजनीति पे और वो किसको वोट करने जा रहे हैं इस बारी। तो बात करते हैं कुछ और लोगों से। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। किसको, आपको क्या लगता है किसकी हवा है? हवा तो अभी कुछ नहीं चल रहा है, विकास होगा तो हवा आएगा। विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है, बेरोजगारी है बहुत है। तो और क्या मुद्दे हैं इस बारी सरकार बदलने के, क्या मुद्दे आपको लगते हैं? बहुत तरह का मुद्दा है, जैसे कि जैसे एजुकेशन हो गया, जैसे हेल्थ हो गया, बहुत अभी पीछे बिहार। अब जाइए पीएमसी, देखिए स्थिति बहुत ख़राब स्थिति है।
तो आप मुझे ये बताइए, जैसे बिहार में बच्चे पढ़ लिख के बाहर निकल जाते हैं, दिल्ली मुंबई वगैरह निकल जाते हैं, उसका कारण क्या है? पलायन का कारण सबसे बड़ा है कि अपने पास वैसा कोई सोर्स नहीं है, वैसा कोई अपने पास ऐसा कुछ ये नहीं सरकार व्यवस्था किया है कि यहाँ के लोग जो पढ़ाई कर सके, यहाँ के लोग एजुकेटेड हो के भी यहाँ रोज़गार नहीं मिल पाता है। वैसा कोई फैक्ट्री, वैसा कोई रोज़गार का कोई साधन नहीं मिला जिससे आदमी यहाँ के बच्चे आगे बढ़ सके। तो नीतीश कुमार जी तो कह रहे हैं कि बिहार आगे बढ़ रहा है। कोई बिहार आगे नहीं बढ़ा है, रोड के अलावा और कुछ नहीं आगे बढ़ा है। आप आगे देखिए, बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, बेरोजगारी और पलायन। अच्छा, एक बात बताइए, इस बारी जाति जनगणना पे युवा वोट करेंगे या फिर जनता वोट करेगी? जातीय जनगणना तो दूसरा समीकरण, जातीय जनगणना का हिसाब किताब तो अलग है। वो चीज़ तो अब नीतीश कुमार का जो विरोधी थे नीतीश कुमार वही चले गए। जातीय जनगणना का सिस्टम दूसरा है, जातीय जनगणना से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अभी जो हवा चल रहा है बस वही है। बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ऊपर है, बेरोजगार है, बिजनेस नहीं चल पा रहा, बहुत सारा स्थिति खराब है, लोगों के पास पैसा नहीं है। तो आप चाहेंगे सरकार बदलेगी? हमारे एक चाहने से थोड़ी होता है, बाकी अब पब्लिक क्या चाह रही है अब तो आपको नहीं, मतलब आप जनता हैं, आपका तो वो बनता है ना कि आप क्या चाहते हैं। हम तो यही चाहते हैं कोई भी सरकार आए, हमारा विकास हो बस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद है। तो आपको क्या लगता है, क्या हवा है इस बारी बिहार में और किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है? देखिए, ये इलेक्शन पूरे इंडिया के लिए है, क्योंकि ये पीएम का ही इलेक्शन है। तो अगर पीएम का इलेक्शन है तो आप 2019 में देखा होगा कि इनका बहुत लहर था। तो आखिर इस बार गिरावट क्यों आ रहा है? रीज़न तो है ना, बहुत सारे मुद्दे हैं, है ना, एजुकेशन का, पढ़ाई का। ऐसा कोई एक पॉइंट बता दें कि जिससे ये इन्होंने प्रोग्रेस किया हो। जो अभी वर्तमान सरकार है उसने वो एक पॉइंट भी बता दे, या उनके कोई नेता, कि इस अभी तक में क्या उन्होंने प्रोग्रेस किया है। अगर प्रोग्रेस किया है तो उस मुद्दे को लेकर आए तो उनको वोट मिलेगा, मगर अभी ऐसा कोई मुद्दा उनके पास है ही नहीं है कि जो लेके आएंगे और प्रोग्रेस, मतलब कि वोट उनको मिल जाए। तो मोदी जी तो कह रहे हैं इस बार 400 पार है। हाँ, तो कैसे पार है, ये तो उनका लैंग्वेज बोल रहा होगा, या तो कोई काम, तो कुछ सेटिंग तो होता है ना। इलेक्शन में तो आदमी ये जान रहा है कि जनता का क्या राय है, जनता का क्या है। आप लोग भी ले रहे हैं रिजल्ट, मार्केट में जाकर रिजल्ट ले रहे हैं। हमारे ऐसे हज़ारों लोगों से आपने इंटरव्यू लिया होगा, है ना, सबका फीडबैक लिया होगा, और हमसे ज़्यादा आपको मालूम होगा कि फीडबैक कैसा चल रहा है। तो उनके बोलने से और उनके करने में तो समझ में आता है ना कि वो। अच्छा, एक बात बताइए, आपको लगता है जो इंडिया गठबंधन है वो इस बार एनडीए को पीछे छोड़ देगा? हर हाल में आप देखिएगा, रिजल्ट ही दिखाएगा आपको। तो आप क्या कहते हैं, कितनी सीटें आएंगी इस बार एनडीए को? इंडिया गठबंधन इस बार जो है ना, या तो एनडीए की सीटें बताइए कितनी आएंगी इस बार? एनडीए की सीटें अगर ये लोग फाइट करेंगे ना, बहुत फाइट करेंगे, क्योंकि लॉजिक बात करनी है। ऐसे ही रफली उठाया, बता दिया या बोल दिया, वैसा कोई काम नहीं करना है। आप जैसे कर्नाटका आ जाइए, केरला आ जाइए, है ना, तमिलनाडु आ जाइए, ऐसे बहुत स्टेट ऐसे हैं कि जहाँ पर इनको वोट मिलना क्या, इनसे पूछना भी मुश्किल होगा, है ना। बाकी आप आते हैं यूपी में, तो इनको बहुत ज़्यादा अगर 200 भी अगर पहुँच जाए ना, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यानी इनका समझिए कि ये इनका समझिएगा कि इन्होंने कोई बेस पर लियाया होगा, सीट लियाया। तो इस बार आपका कहना है कि बदलाव पक्का है? 110% बदलाव है, पूरी जनता तैयार है। तो बहुत से लोग बोल नहीं पा रहे हैं, आपको मालूम है, यहाँ आने वाले हैं मोदी जी 12 तारीख को। अच्छा, एक बात, स्टेट से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके खाली रैली को देखने के लिए। क्यों? क्योंकि भीड़ नहीं जमेगी ना, भीड़ बनाने के लिए लोग आ रहे हैं कि भीड़ देखे हमें जनता को। तो जनता, ओरिजिनल भीड़ जनता की जो है वहाँ के लोकल लोगों का नहीं है। उनको लोकल लोगों का सपोर्ट अब नहीं मिलने को जा रहा, जहाँ उधर अदर स्टेट से चले आ रहे हैं, यहाँ बिहार स्टेट में अरे वोट वो देंगे कि वोट हम देंगे। चलो, बहुत धन्यवाद आपका। भैया क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हैदर है। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या चल रही है अभी बिहार में राजनीति, या फिर हिंदुस्तान में क्या राजनीति चल रही है अभी? बदलाव की कुछ है, क्या है? देखिए, बदलाव की जहाँ तक बात है ना, बदलाव तब होता है जब वो सारे वादे पूरे नहीं होते हैं देश में। 2014 में बीजेपी की सरकार आई, उनका मैनिफेस्टो देखिए आप। स्मार्ट सिटी, आप हमें बताइए कि 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया गया था ना, कितना पूरा हुआ है? हम कह रहे हैं कि सारे मुद्दे एक तरफ कर दीजिए, चाहे हिंदू मुस्लिम के मुद्दे हटा दीजिए,
बहुत सारे लोगों में है ये भावना की नफरत की भावना वगैरह वगैरह। पार्टी की स्टेज पे भाषण देना प्राइम मिनिस्टर का अलग बात है और ज़मीनी हकीकत में अलग बात है। मैं नफरत का यहाँ बात कर रहा हूँ। बहुत सारे हमारे कम्युनिटी में, मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ, हमारी कम्युनिटी में लगती है ऐसी बात कि जो वर्तमान में जो गवर्नमेंट है वो एंटी मुस्लिम स्टांस रखती है। भैया वो एंटी मुस्लिम छोड़िए, वो एंटी इंडिया रख रही है। डोकलाम में देखिए आप, यहाँ पे बहुत सारे लोग को नहीं मालूम होगा कि डोकलाम में चाइना ने क्या किया है। और इवन आप बीजेपी का झंडा देखिए, चाहे बीजेपी का कुछ भी देखिए आप, वो सारा मेड इन चाइना होता है। अब बात करते हैं मेड इन इंडिया की। बेरोज़गारी का देखिए क्या मामला है। हमारे पीएम के पास 10 ईयर्स इनफ होता है रोज़गार को कम करना, महंगाई को कम करना। जिस तरह दुनिया आगे बढ़ रही है, इन्फ्लेशन अमेरिका में बहुत ज़्यादा था, लेकिन कोविड में अमेरिका अच्छे से कवर किया है उसको। चाइना में देखिए, कोविड में क्या था, चाइना का कोविड किस तरह बैकअप किया है। लेकिन हम लोग 2014 में जब सरकार आई थी तो 49 लाख करोड़ रुपीस हम लोग के ऊपर कर्ज था। आज 2 लाख प्लस जा चुका है। आज हमारा रुपया जो है वो देखिएगा तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान, जहाँ पे तालिबान सरकार की हुकूमत है जो रिसेंटली आई है, हम लोग का रुपया उससे कम हो गया है। हैप्पी इंडेक्स देखिए, हम लोग उससे कमज़ोर हैं। और हमारा देखिएगा तो ह्यूमन लाइफ में देख लीजिए, एजुकेशन में क्या हाल है आपका। हम देख रहे थे, आप नीट पेपर का एग्ज़ाम के बारे में कह रहे थे कि नीट का पेपर जो एग्ज़ाम लीक हो गया। भाई हम लोग का ज़मीन लीक हो गया है डोकलाम में, वो होना चाहिए। तो बिहार में जो पेपर लीक की समस्या है वो बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्या लगता है सरकार इस पर क्यों कोई वैसा कदम क्यों नहीं ले रही है? पेपर लीक का जहाँ तक मामला है, इसको एक अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से कानून बनाना चाहिए, जो इस पर अब तक बना नहीं है। बहुत सारा गैंग इस पर काम करता है। चाहे कोई भी पेपर का नाम कीजिए, रोजगार के मामले में, चाहे यूपी में देखिएगा, चाहे बिहार में देखिएगा, चाहे नीट कोई भी एग्ज़ाम लीजिए, इस पर आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग तो रेलवे में एग्ज़ाम दिए थे, उसका तो पेपर लीक का मामला नहीं आया। तो इंटेंशनली होता है ना, ये सारी चीज़ प्री प्लान होता है। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे। अब बिहार की जहाँ तक राजनीति की बात है, तो बिहार की जनता जग चुकी है, महंगाई से तंग है, बेरोजगारी से तंग है। गैस का देख लीजिए, बिजली का देख लीजिए, पानी का व्यवस्था देख लीजिए, सारी चीज़ें तंग हो चुका है। इस बार उम्मीद है कि बदलाव होगा, तो उम्मीद है कि इंडिया की गवर्नमेंट आएगी। बहुत 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 धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अच्छा, आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। जहाँ तक रोजगार, यहाँ राहुल गांधी को देखिए, ये बंदा इतना मेहनत किया, साउथ से लेकर नॉर्थ तक गया। जड़ दिखिएगा इनका। मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस की नहीं, सिर्फ राहुल गांधी। बेरोजगारी पे इनका जब स्टेटमेंट सुनते हैं, रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, रोजगार देंगे। और हमारा गवर्नमेंट का आता है कि मंगलसूत्र बचाना है। भाई हमें कोई काम नहीं। मेरा दोस्त का नाम है गुलशन कुमार यादव, मेरे भैया जो अभी सबसे क्लोज है प्रीतेश मिश्रा नाम है उनका। हमको कोई काम नहीं, इन लोगों के घर में जाके हम मंगलसूत्र छीन लेंगे, हमको और कोई काम नहीं है। हमको रोज़गार में देखना है भाई, हमको जॉब में देखना है। हम चाहते हैं कि मेरे माँ बाप का अच्छा से हॉस्पिटल में इलाज हो। हम और एक बात, बंधन बैंक के बारे में देखिए, पूरा ग्रस्त हो चुका है भारत। सब भारत कर्ज में, हर तीसरा घर कर्ज में है भाई। मेरा पूरा किशनगंज डूब गया है कर्ज में भाई, बंधन बैंक का इंटरेस्ट में। हर महिला लोग हर बात में कर्ज, 10,000 कर्ज, 3% पर ब्याज, ये वो अगरम बगरम। तो बंधन बैंक देखिएगा, बंधन बैंक जो है आज 1 बिलियन का जो है यूनिकॉर्न बन चुकी। कैसे लोग कर्ज में हैं? अभी कर्ज का सर्वे किया जाएगा ना कि कितने लोग कर्ज में, तो हालत ख़राब हो जाएगा भाई। और गरीबी का लेवल बता देते, पटना में 10,000 से ज़्यादा टेम्पू चलती होगी, उसमें से ना भाई 90% टेम्पू है जो क्या बोलते हैं ब्याज पर है। ये समझना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, रेड माइक से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ सामने एक होर्डिंग लगा हुआ है जिसमें है 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। ये मोदी जी का कहना है, ठीक है। और हमने अभी बिहार में, पटना में लोगों से बात की, लोगों की राय जानी कि उनका क्या मानना है, वो किन मुद्दों पे वोट करने जा रहे हैं। तो लगता है बिहार में कांटे की टक्कर है। तो देखते हैं किसकी पार्टी का कितना जोर रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।